हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में हमने आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 38 तक सॉल्व किया था। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 39 को। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये यूट्यूब चैनल है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, ये है स्मार्ट जीनियस क्लासेस 2.0। इसमें आपको मैथ के हर एक क्लास को पढ़ाया जाएगा, 9th 10th 11th 12th और इस तरह जनरल कंपटीशन। अभी हमने हाल फिलहाल में जनरल कंपटीशन के ट्रिगोनोमेट्री को शुरू किया है और कुछ ही दिनों में इसमें आपको 9th 10th का भी मैथ मिलेगा। तो कोशिश करते हैं कि आपको बहुत जल्दी मिले। तो चलिए देखते हैं अभी तक हाल फिलहाल में जनरल कंपटीशन के क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 39 का। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 38 तक पढ़ाया था। अब क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है, यदि कॉसेक ए इक्वल टू √10 हो तो सेक ए इक्वल टू वाट। सबसे पहले आपको हमने बताया है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको समझिए और आंसर जो निकालना है उसको समझिए। क्या बोल रहा है, यदि कॉसेक ए इक्वल टू √10 हो तो सेक ए इक्वल टू वाट। ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर पे 1/√10, बी नंबर पे 2/√10, सी नंबर पे 3/√10, डी नंबर पे √10/3। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर हमारा। तो आपको हमने बताया है कि सबसे पहले वही लिखना है जो दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है क्या, गिवन दिया हुआ है क्या, कॉसेक ए इक्वल टू √10, कॉसेक ए इक्वल टू √10 ये दिया हुआ है हमारा। जब कॉसेक ए इक्वल टू √10 दिया हुआ है और यहाँ क्या है, नीचे नहीं कुछ है, क्या है 1 है। तो हम जानते हैं कि कॉसेक ए इक्वल टू यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है h/p, यानी क्या होता है h/p होता है। क्या है कि कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा h/p। या इसी को हम लिख सकते थे साइन थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा लिख देते हैं, या साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा लिख दिए। तो अब क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा का मान √10 दिया हुआ है, यहाँ √10 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा बन जाएगा p और बना जाएगा ये h। p का मान क्या हो गया 1, h का मान क्या हो गया √10, यहाँ भी h का मान क्या हो गया √10, p का मान क्या हो गया 1। इस तरह से हमारा h का वैल्यू क्या हो गया √10 और p का वैल्यू क्या हो गया 1। चाहे आप साइन थीटा लेके सॉल्व करें, चाहे आप कोसेक एक मान लगे सॉल्व करें आगे। तो h और p का मान दिया हुआ है। जब h और p का मान दिया हुआ है तो हम b का मान निकालेंगे। और इसमें कोई ट्रिपलेट्स काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको हमने पहले ही बता दिया ट्रिपलेट्स कैसा कैसा होगा, और आपको क्वेश्चन देखने से भी लग जाएगा हाँ इसमें ट्रिपलेट्स लगेगा नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं आगे, h और p का मान दिया हुआ है और b निकालते हैं। जब हम b निकालेंगे तो b निकालने के लिए क्या करते हैं, √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर करते हैं। अब देखिए √h का स्क्वायर क्या हो जाएगा √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √10 का स्क्वायर क्या हो गया 10 माइनस 1, तो क्या बन जाएगा ये √9 बन जाएगा। √9 टूट के क्या बन जाएगा 3। तो इस तरह से हमारा b का मान क्या हो गया 3, यानी हमारा h का मान दिया हुआ है √10, p का मान दिया हुआ है 1 और b का मान क्या हो गया 3। जब h, p और b का मान हमको पता चल गया तो हमको क्वेश्चन बोल रहा है, यदि कोसेक a इक्वल टू √10 हो तो सेक a इक्वल टू वाट, यानी सेक a का मान निकालना है। सेक a का मान निकालना है तो सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू b/h होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा h/b हो जाएगा। जब h/b हो जाएगा सेक थीटा, तो h का मान हमको दिया हुआ है √10, p का मान दिया हुआ है 1, b का मान दिया हुआ है 3। तो निकालना किसका मान है सेक थीटा, सेक a का मान निकालना है। जब सेक a का मान निकालना है, सेक a हो जाएगा क्या h/b हो जाएगा। तो h/b, h का वैल्यू दिया हुआ है कितना, h का वैल्यू दिया हुआ है √10 सॉरी h/b हो जाएगा, तो √10 दिया हुआ है। जब √10 बाय क्या बन जाएगा 3, b का मान दिया हुआ है 3, तो सेक का मान हो गया h/b, तो √10/3 का h का मान दिया हुआ है √10, b का मान दिया हुआ है 3। उसी तरह हमारा अगर मान लीजिए सेक एक और मान निकाल सकते हैं, सेक a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/cos a लिख सकते हैं, और सेक a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos a, cos लिखते हैं b/h, तो 1/b का मान 3 है, h का मान दिया हुआ है √10। तो इसी को क्या करेंगे सेक a इक्वल टू क्या कर देंगे तो √10/3 हो जाएगा, क्योंकि √10 ऊपर चले जाएगा। सेक a का मान क्या हो गया √10/3। इस तरह से हमारा सेक a का मान यहाँ भी निकाले हम √10/3।
तो √10/3 जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया हुआ है, √10/3 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, डी में है √10/3। तो देखिए अब एक बार इस सवाल को फिर देखते हैं। यदि cosec a = √10 हो तो sec a = वाट। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1/√10, 2/√10, 3/√10, √10/3। गिवन दिया हुआ है cosec a का मान √10। cosec a = क्या होता है h/p, या हमने इसको sin थीटा = 1/cosec थीटा करके sin थीटा = p/h। इससे हमको इन दोनों से हमको h और p का मान पता चल गया। h का मान √10 है, p का मान 1 है, तो हमने b का मान निकाल लिया पाइथागोरस रूल से। जब b का मान हमने निकाल दिया, b का मान आ गया 3। जब b का मान 3 आ गया, हमको पूछ रहा था sec a का मान निकालने के लिए p, b, h, और p, b और h तीनों का मान हमको पता चल गया, तो हम sec का मान निकालेंगे h/p करके, h/b करेंगे तो √10/3 हो जाएगा। या sec का मान निकालेंगे, sec a = 1/cos, sec a = 1/3/√10, और उसको sec a = √10 ऊपर चले जाएगा, √10/3, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 39 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो देखिए ये है मेरा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है यदि 10a = 1/3 हो तो sec a = वाट। यानी 10a = 1/√3 हो तो sec a = वाट। ऑप्शन दिया हुआ है √3/2, 2/√3, 2 और 1/2। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। हमने आपको सवाल में बताया है कि सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसको लेना है। गिवन दिया हुआ क्या है, 10a = 1/√3, 10a = 1/√3। तो हमने याद किया है कि 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। जब 10a = 1/√3 तो यानी 10 30 डिग्री, 10 मिल गया, तो a का मान क्या हो गया, a = 30 डिग्री। जब हमारा a का मान 30 डिग्री हो गया, हमसे पूछ रहा है sec a का वैल्यू पूछ रहा था, sec a का वैल्यू पूछ रहा था। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sec a = वाट क्या होता है, sec a को हमने यानी sec a जहाँ है तो a का मान क्या है 30 डिग्री, यानी क्या ले सकते हैं इसको हम sec 30 डिग्री। और sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, जो कि क्या होता है cos 30 का उल्टा होता है। cos 30 का मान हमने पढ़ा है क्या, √3/2। जब cos 30 का मान √3/2 होता है तो cos का उल्टा होता है sec, और sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3। इस तरह से ये सवाल भी क्लियर हो गया। चलिए इस सवाल को एक बार फिर देखते हैं। यदि 10a = 1/√3 हो तो sec a = वाट। ऑप्शन दिया हुआ है √3/2, 2/√3, 2 और 1/2। तो क्वेश्चन क्या था, 10a = 1/√3, 10a = 1/√3, 10a = 1/√3 पर हम लोग 10 30 डिग्री का मान होता है। 10a = 10 30, यानी कि a का मान क्या हो गया 30 डिग्री। जब a का मान 30 डिग्री हो गया तो हमको क्वेश्चन बोल रहा है sec a का मान निकालने के लिए, यानी sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 2/√3। sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसलिए sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 40 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 41 पे। इस तरह से ये है मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है यदि sec a = 25/7 हो तो sin a = वाट। इफ़ sec a = 25/7 हो तो sin a का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 7/24, 24/7, 24/25, 25/24। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। हमने सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ जो है, गिवन दिया हुआ क्या है, sec a क्या बोल रहा है, sec a = 25/7 ये दिया हुआ है। sec a का मान दिया हुआ है 25/7। हमको निकालना क्या है, sin a का वैल्यू निकालना है, क्या होगा ये निकालना है। तो अब देखिए sec a का मान दिया हुआ है 25/7, तो sec a को हम लोग क्या देते हैं, cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है तो cos थीटा = होता है b/h। तो sec a का मान हो जाएगा h/b हो जाएगा। इस तरह से हमारा h का मान दिया हुआ है 25 और b का वैल्यू दिया हुआ है 7। h और b का वैल्यू दिया हुआ है क्या, h का वैल्यू दिया हुआ है 25, b का वैल्यू दिया हुआ है 7। तो हमने ट्रिपलेट से पढ़ा था, क्या ट्रिपलेट से पढ़ा था 7, 24, 25। सबसे बड़ा है 25 जो है वो h दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है b, और p का मान क्या हो जाएगा 24। जब p का मान की 24 हो जाएगा किससे, बाय ट्रिपलेट से, यानी ट्रिपलेट से हमारा b का मान आ गया कितना 24। यानी हमको p, b और h तीनों का वैल्यू पता चल गया। जब तीनों का वैल्यू पता चल गया तो हमको पूछ रहा है sin a = वाट। sin a = क्या होता है, p/h होता है ना।
पी बाय एच, पी का वैल्यू दिया हुआ 24, एच का वैल्यू दिया हुआ 25। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 24/25, जो कि ऑप्शन नंबर डी, 24/25, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक रूल और इससे देखते हैं इस सवाल कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है। दिया हुआ है sec a इक्वल टू 25/7 दिया हुआ है, तो sec a इक्वल टू 25/7 दिया हुआ है। sec किसका उल्टा होता है, cos का, तो cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा। तो सेम उसी तरह जब cos a इक्वल टू 7/25 हो गया तो cos क्या होता है, b/h होता है, यानी b का वैल्यू दिया हुआ है 7, h का वैल्यू दिया हुआ है 25, b का वैल्यू मिल गया 7, h का मिल गया 25। तो हमने ट्रिपलेट्स में पढ़ा था 7, 24, 25, यानी 7, 24, 25, जो हाईएस्ट है वो h होगा, यानी 25 बड़ा है तो h होगा। उसके बाद 24 p हो गया, b 7 हो गया। पी बी एच का वैल्यू पता चल गया। हमको पूछ रहा था साइन ए इक्वल टू पी बाय एच होता है, यानी 24/25। इस तरह से हमारा आंसर हो गया 24/25। अगर हमको ट्रिपलेट्स पता नहीं रहता तो सेम इसी सवाल को हमने पाइथागोरस रूल से, तो यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके पी का मान निकालता है इस फॉर्मूला पे। तो पी का मान निकालने के लिए तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते। ठीक है, लेकिन हमको ट्रिपलेट्स पता था, जो हमारा आसान सवाल बन गया 41। अगर आपको भी ट्रिपलेट्स पता नहीं है तो आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 जाके देखें इस चैनल के, जीनियस क्लासेस 2.0, स्मार्ट जीनियस क्लासेस 2.0, ये यूट्यूब चैनल है। इससे जाके आप लेक्चर 1 देखें, जिसमें कि आपको ट्रिपलेट्स पढ़ाया गया है और सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला पढ़ाया गया है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। लेक्चर 2 में तो ट्रिगोनोमेट्रिकल स्पेशल आइडेंटिटी है, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, जिसमें आपको सब फार्मूला मिल जाएगा ट्रिगोनोमेट्री का, चाहे वो बच्चा से बड़ा लेवल तक का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 42 पर। ये है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है, यदि cot a इक्वल टू 3/4 हो तो sec a इक्वल टू वाट। यानी cot a का मान दिया हुआ है 3/4, तो हमको sec a का मान निकालना है। यदि cot a इक्वल टू 3/4 हो तो sec a इक्वल टू वाट। ऑप्शन दिया हुआ है 3/5, 4/5, 5/3, 5/4, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको हमने हर एक सवाल में बताया है कि सबसे पहले जो दिया हुआ है हम उसको लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है cot a इक्वल टू 3/4, तो गिवन जो दिया हुआ है उसको लेते हैं। दिया हुआ क्या है, cot a इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। जब cot a इक्वल टू 3/4 दिया है तो हम जानते हैं कि cot जो होता है tan का उल्टा होता है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b होता है। तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/p हो जाएगा। तो अब देखिए जब cot थीटा इक्वल टू b/p हो जाएगा तो इस तरह से हमें b और p का वैल्यू पता चल गया। यानी b का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। जब b और p का वैल्यू पता चल गया तो हमने ट्रिपलेट्स में पढ़ा था 3, 4, 5, यानी 5 नहीं दिया हुआ है तो जो बड़ा है वो क्या होता है, h होता है। h का मान क्या हो जाएगा, 5 ट्रिपलेट्स से हमको पता चल गया h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो b, p और h तीनों का वैल्यू हमको पता चल गया है। तो हमको बोल रहा है sec a का मान निकालने के लिए, क्या बोल रहा है, sec a का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो sec a का वैल्यू क्या होता है, sec a इक्वल टू क्या होता है, h/b। ये क्या होता है, cos का उल्टा होता है, यानी cos क्या होता है, b/h होता है, तो ये हो जाएगा h/b। तो sec a इक्वल टू h का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5, और b का वैल्यू दिया हुआ है 3। इस तरह से हमारा आ गया क्या, 5/3 आंसर आ गया। sec a इक्वल टू 5/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए इस सवाल को एक बार और दूसरे तरीक़ा से भी सॉल्व करते हैं, फिर दोनों तरीक़ा को एक बार सीख लेंगे अच्छा से। तो दिया हुआ है, यदि cot a इक्वल टू 3/4 हो तो sec a इक्वल टू वाट। ऑप्शन दिया है 3/5, 4/5, 5/3, 5/4। तो cot a इक्वल टू 3/4 दिया है तो b/p लिख दिए। सेम उसी तरह अगर cot a इक्वल टू 3/4 दिया, इसको हमने 10 में बदल लिया, 10a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इस तरह से p/b बदल लिया। इस तरह से भी हमारा p और b का वैल्यू आ गया उतना ही। जब उतना ही आ गया तो और हमने h का मान ट्रिपलेट से निकाल लिया 5, तो sec a इक्वल टू h/b हो गया। अगर हम sec a नहीं लिख के sec a को h/b, सेम उस तरह cos a लिखते, cos a इक्वल टू क्या होता है, b/h होता है। तो b/h को रख देते पहले, तो b/h क्या हो जाएगा, b का वैल्यू दिया हुआ 3 और h का वैल्यू दिया हुआ 5। तो sec cos a का वैल्यू 3/5 निकाल लेते, अब उसके बाद sec a का वैल्यू निकाल देते, तो cos का उल्टा होता है, यानी sec a इक्वल टू क्या होता है, sec a इक्वल टू 1/cos a। तो cos a का वैल्यू 3/5 निकल गया था, तो sec a इक्वल टू 1/3/5 हो जाता, 5 ऊपर चले जाता है बना लेता 5/3। तो इस तरह से सेम
पिछले तरह 5/3 बना लेता, सेम पिछले तरह sec a इक्वल टू 5/3। अब आपको जो आसानी लगे आप उस तरह बनाइए, दोनों तरह से आपका सवाल सही होगा। एक बार फिर सवाल को देखते हैं। दिया हुआ है यदि cot a इक्वल टू 3/4 हो तो sec a इक्वल टू वाट, ऑप्शन दिया हुआ है 3/5, 4/5, 5/3, 5/4। cot a इक्वल टू 3/4, tan a इक्वल टू, अब देखिए cot a इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, तो sec a का मान निकालना है। cot a इक्वल टू 3/4, cot थीटा इक्वल टू पढ़े थे हमने b/p होता है, यानी cot a इक्वल टू 3/4, ये 3, b का मान हो गया 3 और p का मान क्या हो गया 4। जब p का मान हमारा 4 आ गया और b का मान आ गया 3, तो हमने ट्रिपलेट से पढ़ा था h इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, कैसे, बाय ट्रिपलेट से। तो p b h तीनों का वैल्यू हमको पता चल गया है। जब p b h तीनों का वैल्यू हमको पता चल गया है तो हमने क्या किया, sec a का वैल्यू हमसे पूछ रहा था। sec a इक्वल टू क्या होता है h/p होता है, h/b। h क्या है 5 दिया हुआ है, b क्या दिया हुआ है 3, क्या हो गया 5/3 आ गया। इस तरह से हमारा सवाल आ गया 5, आंसर आ गया 5/3। उसी तरह या फिर इसको sec a को cos में बदल लेते, cos को फिर sec में ला देते, फिर भी आंसर क्या आता 5/3। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 42 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 43 पर। तो ये है मेरा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है यदि साइन थीटा इक्वल टू a/b हो तो cos थीटा इक्वल टू वाट। यदि इफ़ साइन थीटा इक्वल टू a/b हो तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। अब हम सबसे पहले आपको बताया है कि जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं गिवन। दिया हुआ क्या है, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा का मान दिया हुआ है a/b दिया हुआ है। हमको निकालना है cos थीटा इक्वल टू वाट, ये निकालना है। तो अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू a/b है, cos थीटा का मान निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ a/√b² माइनस a स्क्वायर, b/√b² माइनस a स्क्वायर, b/a√b² माइनस a स्क्वायर बाय b दिया हुआ है। तो अब हमने क्या किया इस सवाल में, हमने क्या किया, साइन थीटा इक्वल टू a/b, यानी साइन थीटा होता है p/h होता है, यानी कि p का वैल्यू दिया हुआ है कितना, a दिया हुआ है, और h का वैल्यू क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है, और p और h का वैल्यू हमको पता है। अब हम b निकाल लेंगे। जब b कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर h का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस तरह हमारा b का वैल्यू आ गया, p b h तीनों का वैल्यू हमको पता चल गया। तो हमको क्वेश्चन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है cos थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। तो b का वैल्यू दिया हुआ है रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय h का वैल्यू कितना आया था b। इस तरह से cos थीटा का वैल्यू आ गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय b, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। एक बार फिर से इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, यदि साइन थीटा इक्वल टू a/b हो तो cos थीटा इक्वल टू वाट। ए नंबर पे ऑप्शन दिया हुआ a/√b² माइनस a स्क्वायर, बी नंबर पे b/√b² माइनस a स्क्वायर, सी नंबर पे b/a, डी नंबर पे √b² माइनस a स्क्वायर बाय b, ऐसा दिया हुआ है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। गिवन दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू a/b, तो साइन थीटा होता है p/h, p का वैल्यू दिया हुआ है a, h का वैल्यू दिया हुआ है b। जब हमको p और h का वैल्यू दिया हुआ है तो हमने b का वैल्यू निकाल लिया रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, p स्क्वायर से। तो b का वैल्यू पता चल गया रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमको बोल रहा था cos थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। जब क्वेश्चन हमको cos थीटा का वैल्यू निकालने बोल रहा है तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/h होता है। b का वैल्यू निकल गया है रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और h का वैल्यू निकल गया कितना, b। इस तरह से हमारा cos थीटा का वैल्यू आ गया रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय b, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 43 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 44 पे। देखिए ये है मेरा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है यदि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू वाट। क्या है, यदि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू वाट। ऑप्शन दिया हुआ है √3, 2√3, 2√3/3, 2 प्लस √3। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको बताया जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। गिवन दिया हुआ क्या है, साइन थीटा इक्वल टू √3/2, साइन थीटा इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा का मान √3/2 होता है कब, जब 60 डिग्री होता है। यानी साइन थीटा इक्वल टू कितना, साइन 60 डिग्री हो गया। तो थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। जब थीटा का मान हमारा 60 डिग्री आ गया तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन बोल रहा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालना है। यानी क्या हो गया, कोसेक 60 प्लस कॉट 60 का मान निकालना है। ठीक है, जब ऐसा निकालना है तो कोसेक 60 का मान होता है 2/√3
प्लस कॉसेक कॉट 60 का मान होता है 1/√3 होता है। कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3 और कॉट 60 का मान होता है 1/√3। तो इस तरह से हमने अब एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया √3, यहाँ 2 + 1 यानी 2 + 1 क्या आ गया 3/√3। जब ऐसा आ गया तो हम इसका रेशनलाइजेशन कर दिए √3/√3, ये क्या हो जाएगा तो 3√3/3 × 3 3 हो जाएगा। 3 कट गया तो हमारा आंसर क्या आ गया √3। क्या आ गया √3, ये रहा हमारा आंसर। तो चलिए देखते हैं कितना नंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है √3, ये हमारा आंसर है। इस सवाल को एक बार फिर देखते हैं। सवाल बोल रहा है यदि sin थीटा = √3/2 हो तो cosec थीटा + cot थीटा = व्हाट। तो दिया हुआ है √3 2√3 2√3/3 2 + √3। क्वेश्चन बोल रहा है sin थीटा = √3/2 हो, तो हम जानते हैं sin थीटा का मान जब 60 डिग्री हो तो √3 होता है, यानी थीटा का मान जब 60 डिग्री होगा। तो इस तरह से हमारे सवाल में बोल रहा था cosec थीटा + cot थीटा का मान निकालने के लिए। तो cosec थीटा + cot थीटा तो क्या हो जाएगा cosec 60 डिग्री + cot 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री का मान हो गया 2/√3 + cot 60 डिग्री का मान हो गया 1/√3। हमने एलसीएम लिया √3 2 + 1 3/√3, तो √3 का रेशनलाइजेशन कर दिया 3/√3 × √3/√3 तो गया 3√3 × √3, 3 आ गया, 3 3 कट गया, बच गया आंसर क्या √3। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 44 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 45 पे, और इस वीडियो का सबसे लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 45। ये है मेरा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है यदि tan थीटा + cot थीटा = 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = व्हाट। यदि tan थीटा + cot थीटा = 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा = व्हाट। ऑप्शन दिया 23 24 25 27। सबसे पहले आपको हमने बताया गिवन जो दिया हुआ है, हम पहले इसको लिखते हैं। दिया हुआ क्या है tan थीटा + cot थीटा का मान दिया हुआ है 5। दिया हुआ है tan थीटा + cot थीटा का मान दिया हुआ है 5। हमको पूछा है tan स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = व्हाट। यानी tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा करने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा tan थीटा + cot थीटा का होल स्क्वायर = बोथ साइड यानी इधर का भी स्क्वायर हो गया। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर बन गया। जब a + b का होल स्क्वायर बन गया tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा +2 × tan थीटा × cot थीटा = उधर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया। तो ये क्या बना लिया tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा ये +2 tan थीटा। अब cot को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, या फिर cot को रहने देते हैं, tan को लिख देते हैं 1/cot थीटा बराबर 25। इस तरह से tan ख़त्म हो गया। यहाँ बचा क्या tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा = 25। ये +2 है, उधर जाएगा -2 बना लेगा। क्या बना लेगा tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा = 25 - 2 23। इस तरह से tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया 23, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो अब देखिए एक बार फिर इस सवाल को देखते हैं। यदि इफ़ tan थीटा + cot थीटा का मान 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमको 23 24 25 27। तो आंसर तो आ गया 23। कैसे आया ये देखते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले आपको हमने हर एक सवाल में बताया जो दिया हुआ है और जो निकालना है, वो अगर दोनों आपको पता है तो सवाल हर एक सवाल बनेगा। दिया हुआ क्या है tan थीटा + cot थीटा का मान दिया हुआ है 5। tan थीटा + cot थीटा का मान 5। सवाल हमको बोल रहा है tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए। तो जब tan थीटा + cot थीटा है तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। tan थीटा + cot थीटा का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा +2 tan थीटा × cot थीटा = 25। तो क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ 2 tan थीटा × cot थीटा = होता है कितना 1। या फिर देखिए tan थीटा को हमने लिख दिया 1/cot थीटा × cot थीटा लिख देते हैं तो भी कट के 1 हो जाता। अब देखिए या फिर cot थीटा को लिख दिया हमने tan थीटा कट गया 1 हो गया। तो क्या बन गया इधर tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा +2 = 25। +2 इधर है, उधर जाएगा तो -2 बना लेगा। तो क्या बन गया tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा = 25 में 2 जगह बना लेगा 23। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 45 भी क्लियर हो गया। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 45 के साथ RS अग्रवाल का। तो हमने आज तक क्लास में क्वेश्चन नंबर 45 तक कंप्लीट कर लिया।
तो आप लोग मेहनत करें। आपको हर एक वीडियो मतलब हर एक चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलेगा। अभी हमने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया आपको, आप पहले जाके बेसिक लेक्चर को पूरा देख ले, फिर आप सवाल को बनाने के लिए बैठे। जब आपसे सवाल बन जाए तो ठीक है, अगर नहीं बने तो ये RS अग्रवाल का जो हमने सवाल पूरा बना दिया, इसको भी जाके पूरा देख लें, फिर से बनाने के बैठिए। तो उम्मीद है कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप यहाँ बना लेंगे तो एग्ज़ाम में तो छूटेगा ही नहीं। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 46 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।